नेकी का फल कभी बुरा नहीं हो सकता। कष्ट उठाने पड़ते हैं, रास्ते में बाधाएं और संकट इतने आएंगे पूछो ना। जो इस रास्ते पे चल के देखेगा उसको पता लगेगा, लेकिन जिसको गुरु की ज्ञान और गुरु की छड़ी जिसके हाथ में है ना, तो जिस प्रकार से तुम्हारे हाथ में छड़ी हो तो गली का कुत्ता भौंकता जरूर है लेकिन पाट नहीं सकता। पता है उसको छड़ी है इसके हाथ में। जिसके हाथ में नाम रूपी छड़ी है गुरु की दी हुई, तो संसारी रूप में कुत्ते भौंकते तो हैं, लेकिन संतों ने यूं कही है, हस्ती चढ़िए ज्ञान के और सहज गलीचा डाल, स्वान रूप संसार है भौंकण दे जखमार। कि ये हाथी की सवारी है, ये ज्ञान का रास्ता, भक्ति का रास्ता, नाम का रास्ता। हाथी की सवारी का मतलब ऊंचे दर्जे का काम है ये। जिस प्रकार से कोई हाथी पर सवार होके चले, गली में से गुजरे, तो उसको देख के कुत्ते भौंकते हैं। एक तो हाथी उनके लिए नया हो गया, कॉमन नहीं है, रोजाना कोई नहीं देखता, कुत्ते देख के भौंकेंगे क्या आ गया। और फिर आदमी ऊपर बैठा हुआ वो भी अलग है, उसको भी तो आदमी सोचता है कि मुझे ये पार्ट ना ले। लेकिन महापुरुषों ने कहा कि निर्भय होके बैठो उस पर। जब तुमने ज्ञान का रास्ता अपनाया है, सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहते हो, प्रभु की भक्ति निर्भय निडर होके करो। दुनियादारी के लोगों की अगर बातें सुनोगे तो हमें एक कदम भी नहीं चलने देंगे। ये तो झूठ का भी सच बना देंगे, राई का पर्वत बना के खड़ा कर देंगे। कदम कदम पर ऐसे वो मोर्चे लगा देंगे कि ये गिरावट आ जाए। बुरे रास्ते पे चलोगे कोई बोलने वाला नहीं है। जिन्होंने करके देखा है उनको पता है कि ये कितना कठिन मार्ग है, इतना आसान नहीं है। ये तो संतों की आप उन पर वो मानो कि आप पर कितनी मेहर की है इस युग में, कि खुद कष्ट सह के उस नाम की कमाई करके आपको सस्ते में आसान तरीके से वो बता देते हैं। नाम की कमाई इतनी सहज नहीं, लेकिन घर गृहस्थियों के लिए संतों ने इतनी सुलभ बना दी कि आप उसको घर गृहस्थी के सारे काम करते हुए, लेकिन उनके लिए शर्त रखी गई है कि अपने दिल का हुजरा साफ करो, दिल के दर्पण की सफाई करो। दिल जब तक तुम्हारा साफ नहीं है, हृदय में सच्चाई नहीं है, पाप कपट में बरतते हो, झूठ ईर्ष्या निंदा करते हो, तब तक तुम्हारा हृदय शुद्ध पवित्र नहीं है। जहां शुद्ध पवित्र नहीं वहां प्रभु का वास कभी नहीं होता। प्रभु तो स्वयं करते हैं कि मुझे अगर खोजना है तो मुझे भक्तों के दिल में खोज लेना, वहां मिलूंगा। और वो भक्तों के दिलों में बैठे रहते हैं। कभी ये सोचते हो वो किसी पर्वत पे या किसी गुफा में या किसी मंदिर मस्जिद में बैठे होंगे, नहीं, वो कैदी नहीं है, वो कण कण में हाजिर है, मौजूद है। उसका जहूर जहां चाहो वहां देख सकते हो। इसलिए कहिए कि साध संगत करोगे नित्य प्रति के, और जो तुम्हारे मन की मलिनता है, बुराइयां हैं, पाप कर्म है, उनको निकालते रहोगे तो धीरे धीरे करके तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाएगा। और जो पवित्रता के गुण है वही प्रभु के गुण है। परमात्मा की दृष्टि में कोई बुरा नहीं है। देखो उसकी बनाई हुई दुनिया में सब लोग हैं, ठग चोर लुटेरे पापी, किसी को कुछ नहीं कहता, कोई कुछ भी करो, लेकिन सजा मिलती है किनको? जो जैसा कर्म करता है। परिणाम मिलता है जो जैसा कर्म करता है। वो तो भुगतवाते हैं कि बुरा किया तो बुरा भोग, अच्छा किया तो अच्छा प्राप्त कर ले। प्रभु का उसमें दोष नहीं है। वो तो कहते हैं अगर मेरे से मिलना है तो मेरी भक्ति करो, मेरे नाम की कमाई करो, मेरे गुणों को अपनाओ, मेरे जैसे बन जाओ। जैसे बूंद अगर कीचड़ में मिल गई और कीचड़ में पड़ी रहेगी तो पड़ी रहेगी, कीचड़ में है। लेकिन उसी बूंद को अगर वो भाप बन के दोबारा से जल का बिंदु बन के ओस बनकर सागर में जाके गिर जाए तो मिलगी कि नहीं मिलगी। लेकिन उसको दुनियादारी के पदार्थों की जो मलिनता लगी थी वो तो त्यागनी पड़ी। इसी प्रकार से इस काल और माया के देश में जो इस रूह को ये पर्दे पड़ गए इस पर अज्ञान के भरम के, वो जब उतर जाते हैं तो ये प्रभु के रूप में उसी प्रकार से रंगी जाती है और उसको कुछ देखने की, कुछ पाने की चाह नहीं रहती। उसने जो पाया है वो दूसरे को बता भी नहीं सकता।
बता क्यों नहीं सकता है कि हम उन्हीं चीजों को बता सकते हैं जिनको हमारी ज्ञान इंद्रियां और कर्मेंद्रियां बता सकती हैं या कर सकती हैं। ज्ञान इंद्रियों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं और दूसरी जो कर्मेंद्रिय है उनके द्वारा हम उसको बना सकते हैं, बता सकते हैं वैसा ही। लेकिन उनका जब रूप नहीं है, उनका कोई रूप ही नहीं है। महापुरुषों ने फरमाया, बड़ी बड़ी बात की, लेकिन उन बातों को समझने में बड़ी परेशानियां सामने आती हैं। लेकिन समझने के रास्ते पे जब चल पड़ोगे वो तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगे। सगली सृष्टि के 5 सिकदार, राम भगत के पानी हार, जगत पास से लेते दान, राम भगत को करे प्रणाम। सगली सृष्टि के 5 सिकदार, 5 शिकारी हैं पूरी सृष्टि के। वो 5 शिकारी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हैं। सगली सृष्टि के 5 सिकदार राम भगत के पानी हार, जो राम के भगत है उनके सामने वो पानी भरते हैं। क्यों भरते हैं कि काम को हम छोटे मायने में लेते हैं। काम तो कोई भी कर्म करना काम है। छोटी माय काम वासना को काम ना मानो। काम काम सब कोई कहे, काम न चीन्या कोई, जितनी मन की कल्पना काम कहावे सोई। जितनी कल्पनाएं हमारे मन में उठती है सभी काम है। लेकिन उन कल्पनाओं में अगर तुमने प्रभु के नाम का चिंतन है तुम्हारा और वही काम ना किए तो वो काम बुरा नहीं, तुम्हारे लिए क्या हो गया, राम भगत के पानी हार है। अगर भगत काम नहीं करेगा, कौन सा काम, नाम के सुमरण करने का, ध्यान लगाने का, शब्द के सुनने का, अपने शुद्ध चित्त करने का, बुराइयों को त्यागने का, अच्छाइयों को अपनाने का काम अगर वो नहीं करेगा तो वो काम उसका दुश्मन हो जाता है। अगर उसने उन अच्छाइयों को अपना लिया है तो वो ही काम उसका सहयोगी बन जाता है, उसके कहे में काम करता है, जो वो चाहता है वो करता है। मन अपनी मर्जी से काम करेगा तो ले डूबेगा तुम्हें, क्योंकि काल का एजेंट है। लेकिन वही मन अगर गुरुद्वारे से तुम्हें ज्ञान मिलेगा तो वो गुरुमुक्ता का ज्ञान होगा। गुरुमुक्ता का ज्ञान त्याग देता है, मन मुक्ता का ज्ञान मार देता है। मन मुक्ता जीव को मारती है। जो मन के कहे में चलता है वो मनमुख है, जो गुरु की आज्ञा में बरतता है वो गुरुमुख है। क्योंकि गुरु तो त्यागने वाली बात बताता है। इसलिए एक काम क्रोध है। इसी तरह से क्रोध, अगर किसी बात बात पे क्रोध करते हो, क्रोध तो जला देता है, अग्नि का रूप है, करने वाले को जला देता है। जबान से बोलोगे उसको जला देगा। किसी कर्मेंद्री के द्वारा किसी को मार दोगे क्रोध में आके और वो मर गया तो बहुत बड़ा पाप कमा लेते हो। लेकिन वही क्रोध अगर कंट्रोल के साथ तुम किसी के हित के लिए करते हो, किसी भलाई के लिए करते हो, किसी के सुधार के लिए करते हो, किसी का जीवन बनाने के लिए क्रोध करते हो, क्रोध वो भी है। लेकिन वो किसी का सुधार करता है, जीवन बनाता है, तो वो क्रोध उसका पानीहार हो गया, उसका गुलाम हो गया, वो दास हो गया, उसके कहे अनुसार करता है। क्रोध अगर हमने किसी लालच के लिए सवार के, एक लालची आदमी कोई ठग लुटेरा लूट के लिए जाता है, किसी को मार देता है, वो क्रोध बुरा है। लेकिन क्रोधी स्वभाव पाप है। और वही क्रोध अगर किसी के सुधार के लिए है तो वही उसका हितकारी बन जाता है। लोभ करते हो, लोभ सब करते हैं। संसारी पदार्थों का लोभ करते हो, उनको इकट्ठा करते हो, संग्रह करते हो। संग्रह करने में गलत सही कुछ नहीं देखते, झूठ साच कुछ नहीं देखते। संग्रह करने वाले को लालच पड़ जाता है, लालची हो जाता है। लालची आदमी नहीं देखता, पाप पुण्य नहीं देखता, भला बुरा नहीं देखता, वो तो बस अपने स्वार्थ में लग जाता है। तो क्या होगा, दुखदाई होगा। लेकिन लोभ अगर करते हो तुम कहते हो भजन आज मैं आधा घंटा करता हूं, लेकिन आगे से मैं और भी टाइम बढ़ाऊंगा कि नाम का सुमन और ज्यादा करूं, और दिन प्रतिदिन उसको बढ़ाते जाओगे। नाम का अगर लोभ करते हो, ध्यान करने का लोभ करते हो, तो वही लोभ तुम्हारे लिए हितकारी है। तुम्हारे लिए वही तुम्हारा सेवक बन जाता है, तुम्हारे हित की बात करता है, बुरा नहीं है तुम्हारे लिए।
इसी प्रकार से अगली भी अहंकार भी ही है। अहंकार तो उस चीज का होना चाहिए कि हमें गुरु भक्ति करने का अवसर मिला है और हम जो है बड़े इत्मीनान से प्रभु की आज्ञा में चलते हैं और नाम भक्ति करते हैं और अपने जीवन को सफल करेंगे। ये करके वो और मैंने सब बुराइयों को त्याग दिया, ये अहंकार करना बुरा नहीं है। अहंकार वो बुरा होता है कि आदमी अपने आप को ताकतवर मानता है, धनवान मानता है, बलवान मानता है, वो गलत है। प्रभु की भक्ति के अंदर तो दीनहीन, बलहीन, गुणहीन मानना चाहिए अपने आप को। इसीलिए बार बार संगति में सुनते होंगे, शब्दों में सुनते होंगे कि बलिहारी गुरुदेव की जिन दिया भरमगढ़ तोड़। बलिहारी गुरु के सामने अपने सारे बलों को हार जाऊं मैं, शरीर के बल को, बुद्धि बल को, धन बल को, दुनिया के बल को, पद के बल को सब भूल जाऊं। भक्तों के अंदर सब समान है। यहाँ बड़े से बड़े धनवान बैठे होंगे, बड़े बड़े ऊंचे पदों वाले बैठे होंगे, पुलिस के अफसर होंगे, आर्मी के होंगे, जज वकील भी बैठे होंगे, लेकिन यहाँ आके वो इस बात को समझते हैं कि हम सब समान हैं, हम सब समान हैं। ये बल हार जाना चाहिए। प्रभु की भक्ति करते हुए वो अहंकार नहीं रहेगा। वहां जाके जो बल हार जाता है वो अहंकार नहीं है। उसको अहंकार हो तो एक ही चीज का हो कि मैंने इन चीजों को तिलांजलि देके एक प्रभु की भक्ति को अपनाया है और वही मेरे लिए मेरा कल्याण है। इसलिए कही कि सगड़ी सृष्टि के पांच सिकता राम भगत के पानीहार, जगत पास से लेते दान। वो जगत और दुनियादारी के लोग हैं ना, उनसे तो छीन लेते हैं और वो भक्तों को दान के रूप में प्रदान करते हैं। भक्तों को कष्ट और दुख नहीं होने देते वो, उनके लिए तो सेवक नौकर बन के काम करते हैं। लेकिन इंसान की बुद्धि कुछ ऐसी है, नहीं मानता। रोजाना सुनते हो, मैंने सत्संग करने में कमी नहीं छोड़ी, रोज नित्य प्रति सत्संग होता है, लेकिन देखता हूं तो परिणाम 0 का 0 होता है।